नफ़्ख़े शिकम मैदे की कमज़ोरी और बदहज़मी की ही एक अलामत है। पहले बगैर अद्वियात के इलाज बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकली व्लॉग के सिलसिला में मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछला व्लॉग हमने भूख पर बनाया था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करते हुए आज का व्लॉग गैस, अफारा, फ्लूटनेस पर तरतीब दे रहा हूँ। अफारा, गैस, फ्लूटनेस मैदा या आंतों में गैस भर जाने के अमल को अफारा कहते हैं। खाने पीने की गलत आदत पेट में गैस पैदा कर देती हैं। वक्त बे वक्त खाना, ग़िज़ाई रेशा वाली खुराक ज़्यादा खाना जैसे कि मटर, गोभी, आलू, दूध, पनीर का इस्तेमाल वगैरह से गैस ज़्यादा पैदा होती है। मीठा खाना और खाने पीने या मसनूई डकार लेने के लिए हम हवा निगल लेते हैं, जिससे भी गैस हो जाया करती है। यानी मीठा खाने से या खाते हुए डकार की मसनूई कोशिश के दौरान हम हवा अंदर निगलते हैं, जिससे गैस पैदा होती है। ये आगे जाकर मैं बताऊंगा कि जब खाना खाना है तो कैसे खाना है, उस पर आगे जाके बात करता हूँ। गैस पैदा करने के तमाम असबाब बदहज़मी पैदा करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि गैस मैदा के नुक्स से ही पैदा होती है। जैसे अगर गदूदों की रतूबत पूरी ना बने तो कायम ठीक ना बनेगा और मैदा खुराक से खाली नहीं होगा, तो इससे भी गैस पैदा होती है। यानी ज़्यादा देर खुराक मैदे में पड़ी रहे, उधर सड़ांध पैदा हो जाए तो उसमें गैस पैदा होना शुरू हो जाती है। इससे साबित हुआ कि नफ़्ख़े शिकम मैदे की कमज़ोरी और बदहज़मी की ही एक अलामत है। पहले बगैर अद्वियात के इलाज बताता हूँ। एक फूड डायरी बनाएं, यानी आप एक हफ्ता तक जो भी खाएं, चाहे एक नवाला ही खाएं, बेकरी के सामान का कोई एक बिस्कुट, आधा बिस्कुट ही बाइट करें, तो वो भी आप लिखते रहें। साथ साथ रोज़ाना की कैफियत भी लिखें। हफ्ता भर की डायरी आपको बता देगी कि जिस रोज़ आपको गैस हुई थी उस रोज़ आपने क्या खाया था। यूँ आप अपनी ग़िज़ाओं में रद्दो बदल करके इस मर्ज़ से बच सकते हैं। यानी फूड डायरी से आपको पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों से ज़्यादा गैस पैदा होती है, तो उन चीज़ों को आप छोड़ने के साथ साथ उनकी दवाइयाँ होम्योपैथिक में आप ढूंढेंगे, तो उससे आप बड़े आसानी से जान छिड़वा लेंगे। जैसा कि बहुत सारे लोगों को गोश्त की वजह से, मिसाल दे रहा हूँ, गोश्त माफ़क नहीं आता या चर्बी माफ़क नहीं आती, तो वो पल्स टीला जैसे लेते हैं। इसी तरह किसी को यानी सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो वो मैग्नीशिया कार्ब खाते हैं या मैग्नीशिया कार्ब से ठीक हो सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग मीठा खाने से तकलीफ़ात महसूस करते हैं या तकलीफ़ात होती हैं, तो उनके लिए मेडोरिनम और अर्जेंटम नाइट्रिकम होती है। इसी तरह कुछ लोग नमक से यानी उनको मसाइल होते हैं, तो उनके लिए नाइट्रोम्योर और फास्फोरस होती है। इस तरह आपने पहले ढूंढना है कि आपको किस चीज़ से ज़्यादा गैस पैदा होती है, तो फिर उससे मुतल्लिका आपने रेपर्टरी से दवाई ढूंढनी है कि इसकी वजह से मुझे ये मसला है, तो आप होम्योपैथिक के ज़रिए बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप हवा निगलते हैं, उससे भी गैस होती है, तो उसके लिए आपने खाना मुंह बंद करके खाना है। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए मुंह बंद करके सांस लेना है, सिर्फ नाक से। आमतौर पर जब हम खाना खाते हैं जल्दी में, साथ साथ मुंह से सांस ले रहे होते हैं, तो वो कुछ हवा फेफड़ों में और ज़्यादा हवा खाने के साथ ही मैदा में पहुंच जाती है, जहां वो गैस, फ्लूटनेस का बायस बनती है। ये चंद तरकीबें थी जो बगैर अद्वियात से आपको गैस के मसले से निजात दिला सकती हैं। अब बात करते हैं अद्वियात के हवाले से। अगर पेट ढोल की तरह फूल जाए तो बेहतरीन अद्वियात में से कार्बोविज और नक्स मोसाकाटा होती है। कलकेरिया कार्ब में भी होता है ये सिम्टम, सनकोना में भी होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम का सिम्टम कैंट साहब लिखते हैं और मेरी प्रैक्टिस में भी है कि मरीज़ कहता है कि मैं तो कुछ भी खाऊं तो हवा ही बन जाती है। अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी दवाइयाँ बता दूं जो गैस के हवाले से जो ज़्यादा काम करती हैं और साथ साथ बदहज़मी और कमज़ोरी को भी दूर करती हैं, जैसे कि एबज कैनाडिस है, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एसाफोटिडा यानी हींग से बनने वाली दवाई, काजू पटम, कलकेरिया, कार्बोविज, सनकोना बार, काल्चिकम, रेफेंस, नाइट्रिक एसिड, ग्रेफाइट्स, अग्नेशिया, काली कार्ब, लेक्सस, लाइकोपोडियम, नक्सवामिका, नक्समोसाकाटा, पल्स, सल्फर, सलेशिया। अब इसमें से देखो कितनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। इसमें अब थोड़ा थोड़ा चंद यानी एक एक दो दो सिम्टम से इनको अलग अलग करते हैं। जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम का, जैसे मैंने अभी बताया है कि उसके बारे में है कि मरीज़ कहता है कि मैं कुछ भी खा लूँ तो हवा ही बन जाती है, हर चीज़ ही खाने से गैस पैदा होती है। एसाफोटिडा एक ऐसी दवाई है जिसमें मरीज़ कहता है जी मुझे तो डकार आने से रिलीव मिलने की बजाय मेरी तो तकलीफ बढ़ जाती है। जैसे एसाफोटिडा यानी जैसे हिस्टेरियाई मरीज़ होते हैं उन पर ज़्यादा काम करती है और हवा पहले घूमती रहती है और फिर बहुत ज़ोरदार तरीके से डकार आता है और डकार से कोई ख़ास अफाका नहीं होता। इस तरह आगे बात करते हैं कलकेरिया कार्ब में। कलकेरिया कार्ब
में मुख्तलिफ अनवाह की चीज़ें खाने को दिल करता है। चाट मसाला यानी बाहर शकरकंदी, आलू और आलू चने फलां हर चीज़ यानी जो उनका खाने को दिल करता था, ताकि मट्टी चाक कोयला और गाची मुल्तानी मट्टी जिसको आमतौर पर औरतें खाती हैं। तो इस वजह से अगर मैदा वगैरह ख़राब हो जाता है तो कार्बोविज बड़ी अच्छी दवाई है। कार्बोविज का आमतौर पर गैस ऊपर को उठने वाला होता है। इसी तरह सनकोना बार का या सनकोना या चाइना जिसको आप कहते हैं, तो ये फ्रूट श्रूट नहीं खाते लोग, इसलिए इनको यानी फ्रूट खाने से भी हत्ता की गैस होती है। कालचिकम में आमतौर पर देखा जाता है कि वो खुशबू से ही उसको नफरत से हो जाती है, खाने की खुशबू से। एसर नाइट्रिकम बड़ी अच्छी दवाई है इस मामले में। कोई भी अंदरूनी मसाइल हों जिसमें चुभन जैसा एहसास भी हो, तो उधर ये बहुत ज़्यादा काम करने वाली दवाई है। जैसे ख़ास तौर पर जिन लोगों को मकद पर या पीनस वगैरह पर मोके मस्से और बवासीर वगैरह होती है। इसी तरह ग्रेफाइट्स है, ग्रेफाइट बड़े मोटे लोगों की दवाई है। गनेशिया का गैस ऐसे होता है, गोला बन के गले में फंसता हुआ महसूस होता है। काली कार बूढ़े लोगों की गैस के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। लेक्सिस में आमतौर पर मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा होता है, बड़ा जेलसी होती है इसमें, और ज़ुबान बार बार बाहर निकालता होता है मरीज़, जैसे सांप बाहर निकालता है। लाइकोपोडियम गैस आमतौर पर नीचे को जोर किया करती है, निचले पेट में मसला होता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद अगर गैस हो जाए तो नक्स मुसा काटा होती है, पेट फूला हुआ हो जाता है। पल्सटीला जिसमें चर्बीली चीज़ें खाने से गैस वगैरह होती है या मैदा कमज़ोर होता है। इसी तरह सल्फ़र सुबह 11 बजे रोटी खाने से या खाना खाने की उसको इंतहा की भूख होती है। इसी तरह सलेशिया उसमें कुव्वत अरादी कम होती है, हालांकि वो बहुत ज़बरदस्त अपने काम को संजाम देने वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा खौफ होता है। इस तरह यानी मुख्तलिफ दवाइयों के एक एक दो दो सिम्टम देखकर आप दवाई दे सकते होते हैं। हवा बंद हो जाए जारी करने के लिए, यानी गैस होगी भी है, पेट फटने को है, फूला हुआ है, तो हम क्या देंगे? आरमेट देंगे, अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे, पल्साटीला देंगे, चाइना देंगे, रेफरेंस देंगे, कॉल्चिकम देंगे, एसर नाइट्रिकम, सलेशिया, रेट्रम एल्बम। ये बेहतरीन अद्वियात हैं। ताकि कॉल्चिकम में तो मैंने खुद आजमाया है कि अगर आपका बकरा भैंस गाय को अफारा हो गया है तो आप 200 में एक डोज दें, उसका अफारा भी खत्म कर देती है ये कॉल्चिकम। अच्छा, ऊपर सीने पर दबाव डालने वाली गैस हो तो आमतौर पर एसफटीडा दवाई होती है और कार्बोविज होती है। अलामात में ऐसा है कि डकार आने से गैस कम ना हो तो कैमोमिला, चाइना, फास्फोरस, काकुलस, लेक्सस, रिस्टाक्स और एसफटीडा बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। अलामात में कमी आती है डकार आने से तो एंटमटाट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कार्बोविज, कार्बोनिम सल्फ, ग्रेफाइट्स, अग्नेशिया, कालीबाइक्रोम, काली कार्ब, लाइको, सेंगोनेरिया। खाना खाने के बाद गैस हो जाए, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कार्बोनिकम सल्फ, कार्बोविज, फेरमफास, फेरम के मरकबात, नेट्रम में और पल्सटीला, सल्फर, नक्स मोसाकाटा। सर दर्द के साथ गैस हो, कलकेरिया के मरकबात, मग्नेशिया में और कैम्फर। चरबीली चीज़ों के बाद गैस हो, पल्सटीला, सीपिया, कास्टिकम। दूध पीने से गैस हो तो चाइना, कार्बोविज, क्यूपरमेट, मग्नेशिया का, कलकेरिया, सल्फर, जिंकम वगैरह। तो आज हम बात कर रहे थे फ्लूटनस पर, यानी कि गैस पर। वस्सलाम।